मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आजकल हम शक्तिपीठ और महाविद्या के बारे में बात कर रहे हैं। जो हमारी देवियां हैं उनकी 10 विद्याएं हैं और उन विद्याओं के बारे में हमने चर्चा की है। अभी हमने 2-3 चर्चाएं कर चुके हैं। आप हमारे पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए। और आज हम बात करेंगे छिन्नमस्ता माता का। छिन्नमस्ता, इनकी विद्या की हम अगर बात करें तो इनका कोई पार नहीं पा सकता है। इनको याद करने से ही जितने शत्रु होते हैं उनका नाश होता है, जितना हमारी दिक्कतें होती हैं, जितनी हमारी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। क्या है छिन्नमस्ता माता और उनके क्या है उनके गुण, उस बारे में हमारे शोधार्थी और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र से बात करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने हमें जो तारापीठ के बारे में बताया, कामाख्या देवी जी के बारे में बताया और त्रिपुर सुंदरी जी के बारे में बताया, तो उसमें आपने उनकी विद्याओं के बारे में बताया और आज आप बताने वाले हैं छिन्नमस्ता जी के बारे में। तो इनका क्या महत्व है और इनकी जो विद्या है, ऐसा माना जाता है कि ये छठी महाविद्या है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ देखिए, ये माँ पार्वती सती जब जो अपने मायके जा रही थी तो उस समय महादेव ने मना किया था और उस समय जो उनका क्रोध था उससे जो माँ के रूप निकल कर आए वो सब उन्हीं को हम 10 विद्या कहते हैं। और ये वो चूंकि उग्र रूप था उनका, तो जितनी भी हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में 10 महाविद्याएं हैं और ये सभी 10 महाविद्याएं जो है वो तंत्र से जुड़ी हुई, मंत्र से और यंत्र से, इन तीनों की साधना से जुड़ी हुई है। माँ छिन्नमस्ता जो है झारखंड के अंदर है, उनका मंदिर है और वो 10 महाविद्याओं में छठी महाविद्या है। बहुत ही रहस्यमयी शक्तिशाली देवी हैं और इनका स्वरूप जो है और साधना वो गूढ़ तांत्रिक रहस्यों से भरी हुई है। तांत्रिक परंपरा में छिन्नमस्ता देवी को एक बहुत ही प्रभावशाली और प्रमुख महाविद्या माना जाता है। अब देखिए, छिन्नमस्ता नाम इनका क्यों पड़ा। छिन्न का मतलब होता है कटा हुआ और मस्ता का मतलब सिर, छिन्नमस्ता। इस छिन्न माता की इनकी पूजा करने से शत्रुनाश, रोगों से मुक्ति, आर्थिक संकट का समाधान होता है और आदमी का आत्म साक्षात्कार संभव होता है। मतलब वो अपने को जान सकता है। ये एक प्रमुख शक्तिपीठ में मानी जाती है हमारे सनातन धर्म में। चूंकि ये झारखंड के रजप्पा में स्थित है तो इसलिए इनको रजप्पा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इस जो माता का मंदिर है उसके पास 2 नदियों का संगम है, भैरवी और दामोदर, और ये दोनों नदियों का संगम जो है तांत्रिकों के लिए बड़ा मुफीद माना जाता है। यहाँ पे उनकी तांत्रिक साधनाएं बड़ी प्रभावशाली तरीके से होती हैं। देखिए, अब जो शक्तिपीठ है हमारे, उनमें क्या था कि सती के अंग गिरे थे, लेकिन ये जो स्थान है देवी का, छिन्नमस्ता देवी, इन्होंने खुद स्वयं अपना सिर काट लिया था। मतलब ये आत्म बलिदान की देवी मानी जाती है। जो इनका स्वरूप यहाँ पर है तो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने अपना सिर कटा हुआ है और उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। पहली धारा तो सीधे उनके सिर में जा रही है और 2 धाराएं जो है उनके साथ जो 2 दासियां उनकी खड़ी हुई हैं, जिन्हें दक्षिणा और वर्णनी बोला जाता है, उनके पास उनको जा रही हैं। मतलब उनको वो जीवन दे रही हैं। माता के पैरों के नीचे कामदेव और रति प्रणय अवस्था में है। मतलब ये संकेत इस बात का ही, देवी काम और आत्म नियंत्रण दोनों का प्रतीक है। मतलब पुनर्सर्जन का भी हाँ, ये अघोर साधना के लिए बड़ा प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। और माता का जो शक्ति है और जो यहाँ पर जो ऊर्जा है वो ऐसा माना जाता है कि जो आप मनोकामना करते हैं वो मनोकामना आपकी पूरी होती है। ये एक ऐसा मंदिर है, ये बलि प्रधान मंदिर है। छिन्नमस्ता का मंदिर जो है बलि प्रधान, और आज भी बलि वहाँ चढ़ाई जाती है। और बेसिकली इस मंदिर की पूजा का जो तांत्रिक और जो साधक पूजा करते हैं उसमें रक्त चढ़ाने की परंपरा है। मतलब जो साधक है और तांत्रिक है वो अपने ही शरीर की रक्त की बूंदों को माता के ऊपर अर्पित करता है। अब छिन्नमस्ता देवी का कैसे उत्पत्ति हुई तो उसके बारे में 2 कथाएं अलग अलग हैं। एक कथा के अनुसार ये है कि एक बार माता पार्वती अपनी जो दासियां थी दक्षिणा और वर्णनी, जो कि उनके साथी हैं वहां पे दिखाई पड़ती हैं, मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। इस स्नान के बाद दासियों ने माँ से भोजन मांगा। माँ ने कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा
लेकिन उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। जब भूख लग रही थी माता को गुस्सा आई, गुस्सा भी क्या प्यार आया बल्कि दासियों पे कि ये भूखी हैं। और आप इससे देख समझिए कि माता जो है अपने भक्त के लिए किस तरीके कहाँ तक कर सकती हैं। उन्होंने अपना सिर काट के, अपनी ही तलवार से अपना सिर काट के और उनको दे दिया। ये आत्म बलिदान की जो है संकेत देता है। अब ये बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली देवी है। इनके रहस्य जो है और जो इन माता का जो संदेश है, जो इनका स्थान है, उसके माना जाता है कि जीवन और मृत्यु, सृजन और संहार, शक्ति और त्याग सब एक ही सत्य के रूप हैं। तो माता ने तमाम राक्षसों का भी वध किया। कहा जाता है कि जब राक्षसों ने देवताओं को कष्ट देना शुरू किया तो मां छिन्नमस्ता ने अपनी शक्ति से उन्हें नष्ट कर दिया। तो पहली कथा मैंने बताई थी कि वो उनकी 2 सहचरी गई थी और उनको भूख लगी, नहाने के बाद आई, उनको भूख लगी और भूख में जब कोई चीज नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, अपना सर काट के उनको दे दिया। और दूसरी कथा के अनुसार राक्षसों ने जब देवताओं को परेशान करना शुरू किया तो माता छिन्नमस्ता ने अपनी शक्ति से उन्हें नष्ट कर दिया। अब उस समय जिस समय वो दैत्यों से युद्ध कर रही थी, उनकी क्रोध की ज्वाला इतनी ज्यादा भड़क गई थी कि वो मतलब शांत नहीं हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि अपना ही सर काट के अपने रक्त से उस ज्वाला को, क्रोध को शांत किया। दूसरी कथा है, इसीलिए उनको छिन्नमस्ता नाम से माना जाता है। छिन्नमस्ता माता का जो मंदिर है उसके बारे में ये माना जाता है कि अगर कोई श्रद्धालु, कोई भक्त सच्चे मन से वहां जाए, उनकी आराधना करे तो आपकी जो तत्काल बाधा निवारण होता है, जो भी आप पे कोई बाधा निवारण है, और कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। दूसरे क्या है कि जो तांत्रिक हैं या सामान्य श्रद्धालु भी या सामान्य भक्त भी हैं, अगर वो छिन्नमस्ता माता की उपासना करते हैं तो शत्रुओं का दमन होता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। कहा तो यहाँ तक जाता है और कई तांत्रिक ये बात मानते हैं कि यदि किसी साधक के ऊपर किसी ने काला जादू या किसी बड़ी नकारात्मक शक्ति का प्रहार किया है तो छिन्नमस्ता माता की आप आराधना कीजिए, उससे आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, जो छिन्नमस्ता माँ की जो आराधना है, जो तांत्रिक करते हैं, जो तंत्र साधना में पारंगत होते हैं, जो तांत्रिक वहाँ साधना करते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की सिद्धियां भी मिलती हैं, लेकिन एक विशेष सावधानी की जरूरत होती है। और मैंने आपको बताया था त्रिपुर सुंदरी के बारे में भी। त्रिपुर सुंदरी की साधना हो या कामाख्या देवी की साधना हो या पीताम्बरा पीठ की साधना हो या फिर छिन्नमस्ता की हो, ये सारी साधनाएं बिना किसी गुरु के निर्देशन के नहीं करनी चाहिए। इनमें लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और आपको सारा विधि विधान नहीं पता है तो चूंकि ये उग्र रूप की साधना आप कर रहे हैं और 10 महाविद्याएं जो है वो उग्र रूप ही देवी का है, तो ऐसे में आप साधक को या जो साधना करने वाला है उसको नुकसान हो सकता है। असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है माता की, मानसिक तनाव है, भय है, और यहाँ तक ये भी माना जाता है कि बहुत से भक्तों के साथ, बहुत से श्रद्धालुओं के साथ इस तरीके की चीजें हुई कि कुष्ठ जैसे रोग थे, हृदय रोग, कैंसर जैसे रोग, वो भी लोगों के ठीक हुए। बस इसमें यही है कि आपको साधना करनी होगी, तब करना होगा, नहीं, माता का जाप करना होगा, माता की साधना सच्चे मन से करना। लेकिन तांत्रिक साधनाएं जो है वो बिना किसी गुरु के निर्देशन के नहीं करनी चाहिए। बाकी साधना जो सामान्य साधक होते हैं, सामान्य भक्त होते हैं, वो दिन में कर सकते हैं, लेकिन तांत्रिकों के लिए माँ की साधना जो है वो रात्रि में की जाती है और विशेष तांत्रिक अनुष्ठानों में की जाती है। छिन्नमस्ता साधना को बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली माना जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि ये मतलब बिना किसी गुरु के नहीं करनी चाहिए। देखिए, छिन्नमस्तिका मंदिर जो है वो सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो छिन्नमस्ता मंदिर झारखंड में मैंने बताया आपको वो है। दूसरे कामाख्या पीठ जो है यहाँ भी माना जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की पूजा होती है। और एक नेपाल में मंदिर है, नेपाल का मंदिर है, उसको भी छिन्नमस्ता मंदिर के जाना जाता है, वहां भी किया जाता है। अब छिन्नमस्ता देवी और छिन्न अमावस्या का एक रहस्य है। जो तांत्रिक, जो मतलब तंत्र विद्या, जो तांत्रिक होते हैं या जो अघोरी होते हैं,
वो जब विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं तो वो अमावस्या को दिन चुनते हैं। हाँ, क्योंकि वैसे अक्सर यही होता है कि जो तांत्रिक पूजा अमावस्या को अच्छी मानी जाती है। हाँ, अमावस्या को मानी जाती है, तो उस अमावस्या को छिन्न अमावस्या कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है कि इस दिन जो लोग साधना करते हैं उस शत्रुनाश, ऋण मुक्ति, रोगों से छुटकारा और आध्यात्मिक तमाम सिद्धियां और अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देखिए, जो छिन्न अमावस्या पर जो सामान्य लोग साधना करते हैं वो तो उनको तो कुछ नहीं कि आप स्नान कीजिए और लाल वस्त्र पहनिए और माँ की मूर्ति रखाइए और माँ के मंत्र का जाप कीजिए, तो आपको दीपक जलाकर लाल चंदन, क्योंकि इनकी माता की यहाँ चूंकि रक्त चढ़ाया जाता है तो इनके जो भी इनको अर्पित किया जाएगा, जो भी प्रसाद फूल होंगे वो सब लाल रंग के होने चाहिए। लाल चंदन भी लाल होना चाहिए, फूल भी लाल होने चाहिए, सिंदूर और गुड़हल फूल जो है लाल रंग का होता है। और इनका जो मंत्र है ओम छिन्न मस्ताय नमः, इसका 108 बार या 111 बार, जैसी मतलब आपकी सुविधा उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, माता को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो गुड़ और अनार का चढ़ाया जाता है, मतलब वो भी लाल है। अब इसमें टोटके हैं, देखिए कुछ उसी दिन छिन्न अमावस्या कुछ टोटकों के बारे में चर्चा की गई है और वहाँ के लोग बताते हैं, साधक भी बताते हैं कि छिन्न अमावस्या के दिन अगर आप जो है लाल वस्त्र में गुड़ और सिक्का बांधकर नदी में प्रवाहित कर दें तो माना जाता है कि कर्ज जल्दी उतर जाएगा आपके। लोग इसको करते हैं शत्रुओं से पार पाने के लिए, शत्रुओं का नुकसान करने के लिए, शत्रुओं से अपने को भयरहित रहित करने के लिए छिन्न मस्ता माता का जो है चित्र आप रख लीजिए, उनके सामने नींबू पर सिंदूर लगाइए और 7 बार जो मैंने मंत्र बताया आपको, छिन्न ओम छिन्न मस्ताय नमः, इसको बोलिए और इसको किसी चौराहे पे रख छोड़ दीजिए, तो उससे माना जाता है कि शत्रु बाधा से आप बच सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए भी कहा जाता है कि छिन्न अमावस्या की रात को जो है गुड़, अनार और लाल चंदन से माँ छिन्नमस्ता की पूजा करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब इसके बारे में कई प्रसंग भी हैं। एक व्यापारी कर्ज में डूबा हुआ था, उसने माँ छिन्नमस्ता को पूजन और मंत्र जाप किया, कुछ ही महीनों में उसका व्यापार दुगना हो गया। ऐसे ही एक महिला हृदय रोग से पीड़ित थी, एक कैंसर से पीड़ित था, तो उसको जो है छिन्न अमावस्या का उसने व्रत किया और 21 दिनों तक वही मंत्र का माँ का जाप किया और उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। एक व्यक्ति के बारे में वहाँ जो जिस तरीके की वहाँ जो कथाएं हैं बताई जाती हैं कि एक व्यक्ति को किसी ने तंत्र क्रिया उसके ऊपर कर दी थी, उसने भी छिन्न अमावस्या पर माँ की पूजा की और उसका पता चला कि वो तांत्रिक जो बंधन था वो मुक्त हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कामाख्या देवी में भी जो है छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है, वहां भी छिन्न अमावस्या के दिन विशेष पूजा की जाती है। बिल्कुल। अब देखिए, चूंकि ये 10 महाविद्याओं में से एक है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहां पे कोई बड़ा तांत्रिक और कोई अघोरी वहां पे कोई साधना ना, बहुत बड़ा साधक ना हो, बड़ा साधक ना हो, क्योंकि जो सिद्धियां और जो अलौकिक शक्तियां प्राप्त की जा सकती है वो इन 10 महाविद्या के स्थान पे ही की जा सकती हैं। अब माता छिन्नमस्ता की आराधना बाबा कीनाराम ने की थी, मैंने आपको बताया था। बाबा कीनाराम ने जो है कामाख्या में भी साधना की थी और बाबा कीनाराम ने जो है त्रिपुर सुंदरी में भी की थी। अघोर संप्रदाय के महान तांत्रिकों में से एक माना जाता है। हाँ। बहुत बड़े अघोरी संत थे। उन्होंने अघोर विद्या में माता छिन्नमस्ता की साधना की और अघोर विद्या में बड़ी सिद्धि प्राप्त की। और उनके बारे में देखिए, कहा जाता है कि वो मृत्यु को भी टाल सकते थे। इतना ही नहीं कि वो मृत व्यक्ति को जीवित रखने की भी शक्ति रखते थे। अगर कीनाराम जी के बारे में ये माना जाता है, और कीनाराम जी की अभी बनारस में जो है वो उनका पूरा पीठ बनी हुई है और सारे, चूंकि बनारस का ही महाशमशान है वहाँ पर, तो सारे मतलब अघोरी जो बड़े बड़े अघोरी हैं, जो सिद्ध अघोरी हैं, वो वहाँ जाते हैं, हाँ, दर्शन करने जाते हैं उनके। ऐसे ही एक और बड़े साधक थे, वो भैरवनाथ तांत्रिक जिन्हों कहा जाता है, कामाख्या के थे। उनके बारे में भी ये कहा जाता कि उन्होंने छिन्नमस्ता की बहुत कठोर तपस्या की थी और उनके अंदर क्या था कि वो खड़े खड़े बैठे बैठे ही जो है अदृश्य हो जाती थी। इतनी साधना उन्होंने कर ली थी। और एक ही जगह पे बैठकर हजारों किलोमीटर दूर का पूरा दृश्य का वर्णन कर देते थे। ये सिद्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली थी। इतना ही नहीं कि अगर उनका कोई भक्त या कोई उनका जानने वाला
बहुत दूर बैठा हुआ किसी दूसरे शहर में और दूसरी जगह बैठा हुआ और उसको कोई प्रॉब्लम है, तो वो अब जब जिस समय ध्यान में बैठते थे तो भैरवनाथ जी को ये पता चल जाता था कि हमारा ये फलाना जो हमारा भक्त है ये इस परेशानी में, और वो वहीं से बैठे बैठे उसका इलाज कर देते थे। इतना मतलब बड़ा तांत्रिक था। कामाख्या में भी उन्होंने की और यहाँ छिन्नमस्ता मंदिर में भी उन्होंने की, बहुत ज़्यादा है। अब उनके बारे में देखिए, अगर आप भैरवनाथ जी के बारे में बात करें तो एक बार क्या हुआ कि उनको एक बार राजा ने उनको पकड़ लिया, कहा कि ये जो है काला जादू कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें की और उनको कर दिया, बंद कर दिया। वो रात में जेल से ही गायब हो गए। सारे प्रहरी जग रहे थे, सारी चीजें थी, 7 तालों में बंद करके रखा गया था। वो सुबह निकल गए और नहीं, रात में निकल गए, वो अदृश्य हो गए, जेल के किसी को सामने पता ही नहीं चला पता ही नहीं चला। तो उनके अंदर ये शक्ति थी। हाँ, वो कहीं भी जा सकते थे। हाँ, ऐसे ही वामाचार्य भास्करानंद जी जो थे उनको तंत्र विद्या में तंत्र सम्राट के नाम की उपाधि मिली हुई थी। तंत्र शास्त्र में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, कई ग्रंथ भी लिखे तंत्र के बारे में। उन्होंने तंत्र के रहस्यों के बारे में बहुत जानकारी दी। उन्होंने भी माँ छिन्नमस्ता के पंचमंत्रों की साधना की थी और कई चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की थी। ऐसे ये बंगाल के एक प्रसिद्ध सिद्ध तांत्रिक हुए, तांत्रिक वशिष्ठ गोस्वामी। वो भी माता छिन्नमस्ता के घोर साधक थे। वो कालीमठ के भी साधक थे, जहाँ दक्षिणेश्वर कालीमठ, जहाँ रामकृष्ण परमहंस जी थे। और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जो भी उनके मुंह से निकल जाता था वो सच होता था, मतलब भविष्यवाणी करते थे। अब कई तांत्रिकों ने, कई सिद्ध साधकों ने माँ छिन्नमस्ता से जो साधना करके जो चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त की थी, उनमें एक तो परकाया प्रवेश जैसी थी। परकाया प्रवेश क्या होता है? दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते। दूसरे को करना। ये सिद्ध साधना छिन्नमस्ता माता की आराधना से प्राप्त की जा सकती है। और जो वाम मार्गी, जो वामाचार जो हमने बताया था आपको, पंचवकार वाला, वो लोग इसे अष्ट सिद्धियों में प्रमुख विद्या मानते हैं। शत्रु संहार और तंत्र सुरक्षा होती है इसमें। माता की छिन्नमस्ता की कृपा से किसी भी प्रकार के तंत्र का, मंत्र का कोई अगर आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आप उससे निष्क्रिय हो सकते हैं, उसको निष्क्रिय कर सकते हैं और भयमुक्त जीवन जी सकते हैं। माना यह जाता है कि छिन्नमस्ता की जो साधना करने वाले साधक होते हैं उनको धन, वैभव, भोग की भी प्राप्ति होती है। और ये तो सभी हमारे जितने भी शक्तिपीठ हैं या जितनी भी हमारी महाविद्याएं हैं तो सबके साथ ही होता है। माता छिन्नमस्ता रोग निवारण, उनका जाप जो है वो माना जाता है कि अगर आपको कोई रोग है तो उसमें बड़ा लाभदायक उनकी आराधना मानी जाती है। वहाँ कई चमत्कारिक प्रसंग बताए जाते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए। एक सिद्ध तांत्रिक थे, तो राजा ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप ये जो है सब ढोक करते घूम रहे हैं, अगर आप में वास्तव में सिद्धि है तो हम ये लकड़ियाँ जो है जला के, उन्होंने खूब बड़ा सा ढेर लकड़ियों का बनाया और उसको जला दिया और बोले कि आप अगर वास्तव में आप में सिद्धि है तो आप इसके ऊपर चल के और निकल जाइए, सुरक्षित हो जाइए। तो अब उन तांत्रिक ने माँ छिन्नमस्ता का मन ही मन ध्यान किया, उनका जप किया और जप करते करते, उनके मंत्र का जप करते करते ही उससे आराम से सफसल बाहर निकल गए। बाद में राजा ने उनसे माफी मांगी और राजा ने उन्हें सम्मानित भी किया। बाबा कीनाराम के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि ये उनके अंदर इतनी सिद्धियां थी कि वो किसी भी मृत व्यक्ति को भी जीवित करने के रखते थे। बिल्कुल। और बताया जाता है कि उन्होंने संजीवनी विद्या जो है वो प्राप्त कर रखी थी। कोई भी मृत व्यक्ति हो उसको वो जीवित कर सकते थे। कई प्रसंग ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ऐसा किया है। तो छिन्नमस्ता, आप देखिए छिन्नमस्ता मंदिर जो है चूंकि वो तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो तंत्र में क्या तांत्रिक अनुष्ठान है और क्या उनके रहस्य हैं, तो यहाँ पर इनकी जो साधना का, जो आराधना का जो वो है अनुष्ठान, जो है एक वीर साधना मानी जाती है। ये वीर साधना जो है गुप्त साधना है और बिना किसी गुरु के देख रेख के नहीं करनी चाहिए। ये साधना सामान्य तांत्रिक के बस की बात में नहीं है। ये साधना उच्च स्तर का कोई जो साधक है और उसे और दिव्य शक्तियां चाहिए, उसके लिए ये साधना होती है, वीर साधना। और ये साधना खाली छिन्न अमावस्या की रात में ही की जाती है और इसके बड़े कठोर नियम हैं। बलि प्रधान ये जो है साधना होती है, क्योंकि इसमें आपको कई चीज़ें ऐसी दिखाई पड़ेंगी कि अगर आप कमज़ोर हृदय के आए हैं
और आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं, तो आप डर सकते हैं और आप जो है आपके ऊपर नुकसान भी हो सकता है। दूसरी है माता की रक्त साधना। ये साधना भी जो है अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जो दीक्षित साधक होते हैं, जो गुरु के मार्ग निर्देशन में इस साधना को करते हैं, रक्त साधना को, तो उनको भी माता प्रसन्न होकर तमाम अलौकिक शक्तियाँ और दिव्य शक्तियाँ प्रदान करती हैं। छिन्नमस्ता मंदिर का जो है उनका जैसे कि हमने आपको त्रिपुर सुंदरी का बताया था कि चक्र का था, तो हाँ श्री यंत्र का था, तो छिन्नमस्ता माता जो है उनका भी एक यंत्र है, वो उसकी साधना की जाती है और माना जाता है कि अगर उसकी साधना आप करते हैं तो आपको धन की कभी कमी नहीं होती। और अगर आपने अपने घर पे उसको स्थापित किया और माता की विधिवत पूजा की तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है। तो ये छिन्नमस्ता मंदिर का विशेष वो है। बिल्कुल। और हमारे जो सुधीर पाठक है, हमारे दर्शक हैं, हम आपको बता दें कि हम कोई अंधविश्वास को प्रमोट नहीं कर रहे, हम वो हैं जो सच्चाई वो बता रहे हैं कि अगर कोई साधक ऐसा करता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आप भी चाहते हैं तो जितने नहीं, मैं देखिए इसमें मैं बताऊं आपको कि ये जो 10 महाविद्याएं हैं और इनसे आप अगर किसी सिद्धि के लिए, किसी शक्ति के लिए अगर आप कोई विशेष साधना करना चाहते हैं तो कृपया करके आप ऐसा ना करें जब तक कि आपके साथ गुरु ना हो। ठीक है, ये गुरु, और वहाँ गुरु उपलब्ध होते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे हमारे साइंस में ही है, अगर आपने किसी केमिकल को गलत तरीके से आपने यूज कर लिया तो केमिकल विस्फोट हो सकता है, परमाणु बम हो सकता है। तो ऐसे ही हमारी तांत्रिक प्रक्रिया, इसमें भी अगर आपने गुरु के माध्यम से नहीं किया तो ये उल्टा पड़ सकता है। इसलिए ये अंधविश्वास नहीं है, ये हमारी 10 महाविद्याएं हैं और इन महाविद्याओं का हमारे जो तांत्रिक विद्या है उनमें सब में इसका जिक्र है। और बड़े बड़े जो हमने अभी जिक्र किए हैं, जितने साधकों के जिक्र किए हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये सिर्फ एक जानकारी के लिए है, ताकि जो हमारी भारतीय विरासत है, हिंदू विरासत है, उसके ये अंग है, अभिन्न अंग है। देखिए ये सब जो है ना, ये सनातन धर्म की वो विभूतियां हैं जिन्होंने सनातन के गौरव को बढ़ाया है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नतमस्तक कर दिया है। और वैज्ञानिक भी इनके पास आए, और मैं वही कह रहा हूँ, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नतमस्तक कर दिया है। इनके पास वो अदृश्य शक्तियां और अलौकिक शक्तियां होती थी कि जो हाथ में ऐसे करते करते जो है फूल बना देते थे। बिल्कुल, ठीक है ना, मृत पक्षी को जीवित कर सकते थे। इस पर हम डॉक्टर साहब कभी तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई, मतलब हमारे सनातन धर्म में और ये सारे धर्मों में, देखिए मैं बताऊं आपको, इस प्रकार के सिद्ध योगी जो है ना, सिद्ध साधक, वो इस्लाम धर्म में भी, इस्लाम धर्म में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और वो क्रिश्चियन में भी है, यहूदियों में भी है, पारसी में भी है। और लेकिन ये भी हमारे सनातन, चूंकि हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो हम सनातन धर्म, कीनाराम हुए, बामा खेपा हुए, इनका कोई मतलब तोड़ ही नहीं था। मतेंद्रनाथ हुए, गुरु गोरखनाथ हुए, तो इनके लिए प्रकृति में कोई चीज असंभव नहीं थी। और वो सब इनको मिली कहाँ से थी? इन्हीं 10 महाविद्याओं के द्वारा मिली थी या किसी महादेव के द्वारा मिली थी। तो अगर कोई साधक सच्चे मन से और पूर्ण समर्पण के साथ साधना करे तो माता से प्राप्त किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो सनातन धर्म की जो तांत्रिक विद्या है, ये लिखित में नहीं है, बहुत कम है लिखित में, ये परंपरागत है। यानी आपके दादाजी ने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, तो ये परंपरा चली आ रही है, इसलिए वो चीजें चली हैं। गुरु शिष्य परंपरा नहीं, तारापीठ में जैसे तारापीठ की साधना है, तो आज शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी लिखी है। ठीक है, आप उसको पढ़िए, लेकिन आप बिना गुरु के कुछ नहीं, बिना गुरु के नहीं। सनातन में कहा गया बिना गुरु के ज्ञान नहीं। और इसीलिए गुरु जो है उसको भी कहा जाता है कि वो भगवान से भी ऊपर माना जाता है उसको हमारे यहाँ। और हमारे आदि गुरु जो है वो देवादेव महादेव खुद है। तो डॉक्टर साहब, तो आपने एक बहुत ही रोचक जानकारी दी। और मित्रों, ये जानकारी आपको कैसा लगी जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर इस जानकारी से रिलेटेड कोई अगर आपके पास प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम फिर आपसे बता रहे हैं कि ये अंधविश्वास के लिए नहीं है, ये सिर्फ जानकारी के लिए कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो सनातन धर्म में एक तांत्रिक प्रक्रिया है, उसके बारे में भी हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी जानकारी मिलनी बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी बरतते हैं, आप आगे भी इसको फैलाइए ताकि हम आपके लिए रोज नई जानकारी ला सके। तो आज के लिए इतना, कल एक वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।